हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 1000 जीके की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो मतलब प्रीवियस वीडियो में 77 क्वेश्चंस आई थिंक देख लिए थे। तो आज 78 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान था। मतलब हरिहर और बुक्का दो भाई थे ये, इन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये पूछा जा रहा है कि जब विजयनगर साम्राज्य बना उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो उस टाइम कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आपको याद रखना है उस टाइम जब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की या तो विजयनगर साम्राज्य बना, उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79। क्वेश्चंस बहुत मॉडरेट लेवल के आते हैं, आपको पता ही है। तो देखते हैं, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था। क्वेश्चंस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था। तो बाबर कहाँ का निवासी था? 79 का ए, फरगना। बाबर फरगना का निवासी था, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ऐसे भी मेडिवल हिस्ट्री का जो मतलब मुग़ल साम्राज्य है, यहाँ से क्वेश्चंस मतलब काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आपको पता होगा 1526 ईस्वी में। और जितने भी युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, लगभग मैंने सारे युद्ध जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड, जितने भी युद्ध अभी तक लड़ी गई हैं और जो बेसिकली डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा चुका हूँ। उसका एक स्पेशल वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, प्लीज़ आप लोग उसे देख लें अगर ना देखें हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकबर से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा अकबर से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया कौन सा अकबर से संबंधित है। 81 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब फर्स्ट, सेकंड व थर्ड, दीन ए इलाही, इबादत खाना, फतेहपुर सिकरी, ये तीनों जो हैं ये अकबर से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये अकबर से संबंधित नहीं है, ये बाबर से संबंधित है। बट दीन ए इलाही, इबादत खान, फतेहपुर सिकरी, तो तीनों किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में, 1, 2 व थर्ड। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 हमारा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है? फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा बनाया था, किसने बनवाया था? 82 का ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने ऊपर देखा कि जो फतेहपुर सिकरी है ये अकबर से संबंधित है, मीन्स फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है ये किन्होंने बनवाया था? अकबर ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1582 मीन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी, किसने? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा मतलब कि इस क्वेश्चन में कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ दिया गया कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हल्दी घाटी के युद्ध, मतलब सबसे पहले देखिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपको ये चीज़ याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जितने भी युद्ध हैं मतलब इंपॉर्टेंट वो सारे का एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, लगभग उसमें 20+ युद्ध से मतलब डिस्कस किए हुए थे। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बिहारीमल, राजा भगवान दास। तो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 84 का राइट आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह ने। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फतेहपुर सिकरी का पंचमहल किसने बनवाया? 85 फतेहपुर सिकरी का पंचमहल किसने बनवाया? तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था कि फतेहपुर सिकरी का जो संबंध है वो अकबर से है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई व आगरा शहर की स्थापना भी की। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनवाई थी और आगरा शहर की स्थापना भी की थी। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी ने। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर की स्थापना भी इन्होंने किया था और उस टाइम दिल्ली से आगरा मतलब ऐसे राजधानी को बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई? देखिए, किस मुग़ल शासक ने, यहाँ पे पूछा गया है किस शासक ने, और यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन का डिफर समझिए, मुग़ल शासक ने। कोई मुग़ल शासक भी थे जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कर दी। उस टाइम क्या हुआ था, दिल्ली से आगरा किए थे और इस टाइम हो रहा है कि आगरा से दिल्ली। किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली थी पुनः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? तो आई होप ये आपको पता ही होगा। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे उनका नाम था चेतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 89 बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने कौन से युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का यूज किया था। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का युद्ध। कब हुआ था? 1526 में। उस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपखाने का यूज किया था। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताजमहल का डिज़ाइनर कौन था? देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन बन जाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है कि ताजमहल, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल का डिज़ाइनर कौन था, इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट ये एसके की बुक है, दे रखी है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन जो है, किसने डिज़ाइनर कौन थे, मतलब 90 का हो जाएगा बी, उस्ताद ईशा। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या है कि निम्न में से कौन सी इमारत शाहजहाँ ने नहीं बनवाई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। निम्न में से मतलब कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी इमारत है जिसने मतलब जिसको शाहजहाँ ने नहीं बनवाई है? मतलब 3 ऐसे होंगे जिसको शाहजहाँ ने बनाई है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसे शाहजहाँ ने नहीं बनवाई है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। 91 का राइट आंसर है डी। देखिए गाइस, बुलंद दरवाज़ा जो है वो शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था। तो आपको मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि आपको ये बताना है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, और क्या है नहीं है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और बाकी ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, सारा शाहजहाँ ने बनवाया था। आई होप ये आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाज़ा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ते ताउश व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी लूट के ले गया था? तो बताना है कि कौन सा आक्रमणकारी था और मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि लूट कर ले गया था। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह ने। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे मुस्लिम शासक थे, मतलब आक्रमणकारी थे, जो लूट के ले गए थे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा जो है मतलब बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई थी? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था सती प्रथा की? तो चलिए 94 का देखते हैं। 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर थे। याद रखना है, अकबर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध में भारत ने मुग़ल राज्य की किस युद्ध में भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी? मतलब भारत में किस युद्ध के बाद से मुग़ल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की प्रथम युद्ध। इस युद्ध से ही भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी थी। याद रखना है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 96 मुग़ल वंश का अंतिम राजा कौन था? 96 आई होप कि आप बता देंगे गाइस। 96 मुग़ल वंश का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफ़र। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफ़र जो थे वो मुग़ल वंश के अंतिम राजा थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक मार्ग जो कि कोलकाता से पेशावर तक है का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड जिसे हम लोग बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब कि ग्रैंड ट्रंक मार्ग। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है,
क्या है, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कब? 16 जून 1674 ईस्वी को ताज ग्रहण करके इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी? कटारगढ़, राजगढ़, पुरंदर, संगौली। तो 99 का ऑप्शन नंबर बी राजगढ़, तो इसका राजगढ़ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अभी तक 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया गाइस, और अभी ऐसे ऐसे अभी जाना है, इस पर 1 0 और लगेगा, 1000 से प्लस क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था, मतलब उनका जो मंत्रिमंडल था उनमें प्रधानमंत्री कौन कहलाता था? पेशवा, सचिव, मंत्री या फिर सामंत। तो 100 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है पेशवा। पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री कहलाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो 101 मतलब कि 1 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। याद रखना है, ये सब सारे क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि एसके बुक में दे रखी है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। याद रखना आपको। भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे? 104 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। चलिए याद रखना है, 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप गाइस आज हम लोगों ने इतना क्वेश्चन डिस्कस किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बन जाए। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद गाइज।